नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए रुक करते हैं पहली खबर की ओर। अलीगढ़ में आम आदमी पार्टी के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के अंतर्गत प्रांतीय कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कमांडो अशोक ने कहा कि आजादी के बाद से वर्तमान समय तक सभी सत्ताधारी राजनीतिक दलों ने देश एवं प्रदेश की जनता को गुमराह कर लूटने का काम किया है। लगभग 75 वर्षों के बाद भी विभिन्न सरकारी विभागों से भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो कहते हैं वह करते भी हैं। वर्तमान केंद्र व प्रदेश सरकार दोनों ही रोजगार के साधन मुहैया कराने में असफल रहे हैं। कहा कि नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। प्रत्याशी साफ, स्वच्छ, ईमानदार छवि के व्यक्ति को अपना उम्मीदवार घोषित करेगी। इस मौके पर जिलाध्यक्ष सतीश चंद्र शर्मा, महासचिव हेमेंद्र कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक चौधरी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य मकसद है वो आगामी निकाय चुनावों को लेकर के पार्टी बहुत सीरियस है उत्तर प्रदेश के अंदर, और उसी की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। जिस तरह से आपने देखा कि 3 जगह जो चुनाव हुए, दिल्ली, हिमाचल और गुजरात के अंदर, तो जनता के बीच में एक विश्वास जगा आम आदमी पार्टी को लेकर के, और काफ़ी संख्या में लोग आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। हमारे प्रदेश के प्रभारी सांसद आदरणीय संजय सिंह जी का ऊपर से आदेश है कि जितने भी पदाधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर सभी 8 प्रांतों में जाएं, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कार्यकर्ता सम्मेलन करें। उसी को लेकर के मैं आज अलीगढ़ के अंदर हूं। और हम लोग जो निकाय चुनाव लड़ेंगे वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध और सफाई के मुख्य मुद्दे होंगे हमारे निकाय चुनावों को लेकर के। रणनीति किस तरह की रहेगी और किस तरह के वादे रहेंगे आम आदमी पार्टी के द्वारा आम जनता के लिए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपका। दरअसल जिस तरह से आए दिन भ्रष्टाचार होते रहते हैं, नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, तो आप लोगों को भी पता है कि हमारा जो मुख्य मुद्दा होता है भ्रष्टाचार के खिलाफ होता है। और जिस तरह से सफाई का काम झाड़ू ही करती है, आप सब लोग जानते हो, तो वही मुख्य मुद्दा हमारा होगा सफाई को लेकर के। यहाँ उत्तर प्रदेश में किसी भी पंचायत पालिका और निगम में चले जाइए, आपको भ्रष्टाचार से व्याप्त मिलेगी। और अलीगढ़ में 90 सीट है हमारे यहाँ, तो आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी? देखिए, जहाँ तक सीटों की बात है तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी हर सीट पर अपना प्रत्याशी उतारेगी, और प्रत्याशी मजबूत प्रत्याशी उतारेगी। और ट्रिपल सी के हिसाब से हम लोग चयन कर रहे हैं प्रत्याशियों का। आवेदन हमारे पास काफ़ी आ चुके हैं, तो उनमें चयन प्रक्रिया के हिसाब से होगा, और जो प्रत्याशी होंगे सभी का इंटरव्यू लखनऊ में महिला प्रत्याशी होगा। सावधानी के साथ हम लोग सिलेक्शन करेंगे प्रत्याशी का। अभी तक कितने प्रत्याशी के आवेदन आ चुके हैं आपके पास? हमारे पास आवेदन, जहाँ तक मैं अलीगढ़ की बात करूँ तो 45 लोगों के आवेदन हमारे पास। आम आदमी पार्टी जैसे ईमानदारी की बात करती है और स्वच्छ छवि वालों की बात करती है, तो जिस हिसाब से स्थानीय निकाय चुनाव है काफ़ी लोगों के आपके पास आवेदन आ रहे हैं, तो आप उसमें से कैसे चूज करेंगे कि ये ईमानदार स्वच्छ छवि है, उन्हीं को आप टिकट दें? जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपका रहा। जिस तरह से मैंने आपसे अभी कहा कि ट्रिपल सी के हिसाब से होगा, वो करप्ट ना हो, क्रिमिनल ना हो, उसका करेक्टर सही हो। तो जहाँ तक सिलेक्शन वाली बात है, जो हमारे पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं वो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, तो उन्हीं के थ्रू माध्यम से पता चलेगा कि कौन प्रत्याशी सही रहेगा। और जब हमें दिखेगा कि ये वाकई आम आदमी पार्टी के सिद्धांतों के हिसाब से खरा उतर रहा है, तो उसी को सेलेक्ट किया जाएगा प्रत्याशी के रूप में। अभी आपने नगर निगम और नगर पालिका में भ्रष्टाचारी की बात की, तो मैं जानना चाहूँगा किस तरीके की भ्रष्टाचारी के बारे में आप हम लोगों को अवगत कराना चाह रहे हैं? देखो, जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, तो आप चाहे किसी भी शहर के अंदर गली के अंदर घुस जाइए, आपको गली में साफ सफाई नहीं मिलने वाली है, नाली आपको साफ मिलने वाली नहीं है, और जो पार्क स्पेशली है, पार्क के अंदर साफ सफाई या जिस तरह से वहाँ पे ग्रीनरी होनी चाहिए वो मिलने वाली आपको है नहीं वहाँ पे। तो इस तरह के जो भ्रष्टाचार है, और करोड़ों के हिसाब से आप जहाँ तक निधि की बात करोगे तो विधायक सांसद से ज्यादा पैसा नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका के अंदर आता है, लेकिन वो पैसा लगता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। तो आपका कहने का उद्देश्य है कि आप जो प्रत्याशी अपना उतारेंगे मैदान में वो बिल्कुल साफ और स्वच्छ छवि का उतारेंगे? जी बिल्कुल। थापर है, जिले में मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, नगर निकाय चुनाव समिति की अध्यक्ष हूँ। तो ये बहुत अच्छा है कि आप नगर निकाय की समिति की अध्यक्ष बनाई गई हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा। आप हमें बताएं कि किस तरीके के निकाय चुनाव में आप लोग अपने प्रत्याशी उतारेंगे? आम आदमी पार्टी उस
प्रत्याशी को उतारेगी जो साफ छवि का होगा, और उसकी जांच कैसे करेगी, वहाँ के लोगों के द्वारा पता करेगी कि इसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा तो नहीं है, इसकी छवि क्या है, इसको हम लोग प्रत्याशी घोषित करें या ना करें, वहाँ की जनता ही हमें बताएगी कि ये सही है या गलत है। जिन लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं ऐसा माहौल देखा गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका मुकदमा ना लिखा गया हो, तो क्या अगर किसी को कुछ मुकदमे होंगे, जैसे छोटे छोटे मुकदमे होते हैं 116, 151, 100, तो क्या उन मुकदमों के लोगों को भी आप प्रत्याशी बनाएंगे? सर देखिए, ये 22 वर्षा है कि कई बात ये होती है कि मोहल्ले में हल्की सी लड़ाई हुई और मुकदमा करवा दिया, लेकिन इस तरीके की नहीं कि जो मतलब एक देखिए, हम कहते हैं महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए कई जगह इस तरीके से देखा जाता है कि आदमी जो है इस तरीके की छवि वाला है कि सामने कुछ और पीछे कुछ और, इस तरीके से अगर मुकदमे हैं या कुछ है तो हम उसको दूर रहेंगे। जो ये प्रत्याशी रहेंगे क्या वो आपके कार्यकर्ता ही होंगे या पहले प्राथमिकता हमारी है कि आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता को हम पहले लेकर आएंगे, लेकिन अगर कोई अच्छा प्रत्याशी होगा, साफ छवि का होगा, तब उसको मैडम आप जो कि देखा गया है कि आज के समीकरणों के आधार पर कुछ पार्टियां इस तरीके से हो रही है कि किसी को अगर किसी पार्टी में वरीयता नहीं मिली तो वो किसी दूसरी पार्टी में सम्मिलित हो जाता है, सदस्यता ग्रहण करता है, सदस्यता के बाद तुरंत वो आवेदन करता है प्रत्याशी बनने के लिए। तो क्या आप अन्य पार्टी के व्यक्तियों को भी आवेदन प्राप्त करेंगे? देखिए भैया, सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस तरीके के व्यक्ति आते हैं वो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं कि सिर्फ उन्हें अपनी जगह तलाश होनी होती है, उनको लगता है कि चुनाव लड़ना है, तो ऐसे व्यक्ति से हम कैसे दूरी बनाना ही उचित है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रभारी विवेक बंसल पूर्व विधायक के कार्यालय अयोध्या कुटी मैरिज रोड पर हुई। इस प्रेस वार्ता में विवेक बंसल, कांग्रेस जिलाध्यक्ष ठाकुर संतोष सिंह एवं कांग्रेस शहर अध्यक्ष सलाउद्दीन वसी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा आज रात अलीगढ़ पहुंचकर रात्रि विश्राम करेगी और सोमवार को प्रातः 9:30 बजे से घंटाघर स्थित अंबेडकर पार्क में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्या अर्पण करके नगर भ्रमण पर निकलेगी और ये यात्रा घंटाघर से प्रारंभ होकर मलखान नगर लाल डिग्गी तिराहा से अमीर निशा मार्केट के सामने गुजरते हुए मैरिज रोड चौराहे पर पहुंचेगी और वहां से लक्ष्मीबाई मार्ग होते हुए किशनपुर तिराहे से मीनाक्षी पुल की ओर रामघाट रोड से मुड़ेगी, जहां से यात्रा मीनाक्षी पुल क्रॉस करके दुबे का पड़ाव चौराहा से आगरा रोड होते हुए सासनी गेट की ओर जाएगी। पत्रकार वार्ता के दौरान पठान फिल्म के विषय में सवाल किए जाने पर विवेक बंसल ने कहा कि इस तरह दृश्य पहले भी फिल्मों में आते रहे हैं और मैं जहां तक समझता हूं कि किसी एक दृश्य को लेकर जो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं वो उनका अराजकता फैलाने वाला प्रयास है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति की गई अपमानजनक टिप्पणी के विषय में पूछे जाने पर विवेक बंसल ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री का पद अत्यंत ही गरिमामय है और हमारे देश के प्रधानमंत्री के विषय में पाकिस्तानी विदेश मंत्री का दिया गया अपमानजनक बयान घोर निंदनीय है। देश का नागरिक होने के नाते ही मैं ही नहीं पूरे देश के नागरिक बिलावल भुट्टो के इस बयान की घोर निंदा करते हैं। ये जो प्रेस वार्ता रखी गई सर, आज किस संबंध में रखी गई है? ये जो हमारी कल प्रदेश स्तर की जो भारत जोड़ो यात्रा का आगमन हुआ है उसके संदर्भ में, उसके बारे में क्या मुद्दा है, किस विषय को लेकर, क्या कारण है कि वो यात्रा आ रही है, उसका क्या रूट रहेगा, कार्यकर्ताओं को संदेश देने का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें सम्मिलित होने का आह्वान रूप से मुख्यतः ही है। तो इसमें रूट कौन कौन से रखे गए हैं? रूट हमारा जो प्रयास है वो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के पार्क से वहाँ एकत्रित हों, वहाँ बाबा साहब का आशीर्वाद लेकर वहाँ से प्रस्थान करें और दूधपुर के लिए बाबे सैयद से मुड़ें। आपको इसकी तरफ से प्रशासन से इसकी अनुमति मिल गई है? अनुमति मांगी है उन्होंने, अनुमति में वो उनको एतराज़ है। किस तरह? बाबे सैयद वो ये कहते हैं कि आईजी चौराहे से हम लाल डिग्गी, हमारा ये मत है कि हम वहाँ से आइए सर आइए। कल की पूरी यात्रा का क्या रहेगा? देखिए ये जो प्रदेश स्तरीय यात्रा उत्तर प्रदेश में 4 और 5 प्रांतों में कहा जाए जो संगठन की दृष्टि से जलवा आवंटित
जिनको किया गया है वहाँ पे यात्रा जा रही है और उसका मुख्य उद्देश्य है कि राहुल गांधी जी जिन जनपदों में नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिन प्रदेशों में नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ वो जाए और कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार करें और राहुल जी का जो संदेश है, राहुल जी क्या चाहते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, वो संदेश दे सके और जनमानस तक जो जनमानस है उन तक वो संदेश पहुँचा सके। हमारा ये मानना है कि ये अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है जब आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी की इस यात्रा उन्होंने प्रारंभ की है और जो जितनी आज उसको 100 दिन हो गए और कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा है। मेरे ख्याल से दुनिया में क्या भारत में तो नहीं मिलता ही नहीं है, शायद दुनिया में भी इसका उदाहरण नहीं मिलता है कि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से इस तरीके की यात्रा किसी राजनेता ने की हो सतत रूप से। और बहुत से प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे थे जब यात्रा प्रारंभ हुई थी कि इस यात्रा के संपर्क कब आगमन है सर? कल है उसका। कितने बजे तक अलीगढ़ में आगमन हो जाएगा? अलीगढ़ मतलब जो एकत्रित होना है हमने समय 11 साढ़े 11। इस यात्रा से लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश ये है कि इस देश को कहीं ना कहीं सामाजिक ताना बाना जो है वो क्षीण हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है और जो मुख्यतः जो भारत की जो विरासत है, जो संस्कृति है, जो रहना सहना है, उसको हमें सुरक्षित रखना है। और उससे मेरी मुराद है कि जो एक सहिष्णुता है, एक दूसरे के धर्म का सम्मान है और कहते हैं ना धर्म नहीं मज़हब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा। तो ये मूल मंत्र है इस देश का, सार है इस देश की संस्कृति का, इस देश की तहजीब का और इस देश को मजबूत सुदृढ़ करने का। और जो इस लीग से हटेगा वो देश के प्रति जो देश उससे अपेक्षा करता है या जो देश के प्रति दायित्व है उसका निर्वाह नहीं। पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो द्वारा जो टिप्पणी करी गई है प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, उस संबंध में आपका किस तरह का उसको हम आलोचना करते हैं। प्रधानमंत्री का अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री की कोई दुश्मन देश हो या कोई भी देश अगर सार्वजनिक मंच से निंदा करता है तो उसको हम लोग कोई भी भारतीय किसी भी राजनीतिक परिवेश का हो वो उसे बर्दाश्त नहीं। इधर हिंदूवादी युवाओं में पठान मूवी को लेकर भी जो है विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ये बहुत असंवैधानिक, अमर्यादित और इस देश की जो खास तौर से मुख्य रूप से जो इस देश की कलाकृति है, इस देश की जो संस्कृति है, कल्चर है जो इस देश का, और उसके विपरीत है। हिंदुवादी नेताओं को कहना है कि इससे हिंदूवादियों की जो भावना है उनकी संस्कृति को ठेस पहुंची है। इसमें क्या कहेंगे आप? हिंदूवादी जो भावना है वो सहिष्णुता की गाथा कहती है और इतनी छोटी छोटी बातों से अगर हिंदू संस्कृति की भावनाएं आहत होंगी तो हम कैसे दुश्मनों का, जहां चीन एक तरफ मुंह फाड़े बैठा हुआ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, हम कैसे सामना करेंगे? इस पे जरा गंभीरता। यानी कि ये जो प्रदर्शन चल रहा है ये गलत है आपके? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल मैं खुले शब्दों में घोर उसमें निंदा करता हूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। पठान फिल्म में अभिनेता शाहरुख खान और फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण द्वारा भगवा कपड़े पहनकर फिल्माए गए बेशर्म गाने का विरोध पूरे देश में एक आग के गोले की तरह बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में पठान फिल्म का विरोध अलीगढ़ जिले में भी देखने को मिला, जहां करनी सेना के कार्यकर्ता रविवार को बड़ी तादाद में कोतवाली बन्ना देवी क्षेत्र के ब्लू बर्ड चौराहे पर इकट्ठा हुए और सनातन धर्म का अपमान करने वाली पठान फिल्म का पुतला दहन करते हुए पठान फिल्म को सिनेमाघरों में पूरी तरह से बैन करने की मांग की। पुतला दहन करने के बाद करनी सेना के पदाधिकारियों ने कोतवाली बन्ना देवी पहुंचकर फिल्म अभिनेता शाहरुख खान व अभिनेत्री दीपिका पादुकोण सहित फिल्म के निर्माता व निर्देशक के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। इस दौरान करनी सेना के द्वारा थिएटर मालिकों को चेतावनी दी गई कि अगर किसी भी थिएटर मालिक ने पठान फिल्म को अलीगढ़ सहित यूपी के किसी भी सिनेमा घर में चलाया तो करनी सेना के लोगों द्वारा सामूहिक रूप से उस सिनेमा घर को ही आग के हवाले कर दिया जाएगा, जिसके जिम्मेदार स्वयं सिनेमा घर के मालिक होंगे।
बता दें कि पठान फिल्म को बैन करने की मांग और कलाकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचे करनी सेना के जिलाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि सनातन धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ कर सनातन धर्म को अपमानित करने वाली पठान फिल्म का करनी सेना के द्वारा रविवार को पुतला जलाया गया और पुतला दहन के बाद फिल्म अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण निर्माता व फिल्म निर्देशक के खिलाफ करनी सेना के द्वारा बनिया देवी थाने में मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी गई है। ये पठान फिल्म को लेकर हमने यहाँ पुतला फूंका है। जिस तरह से पठान फिल्म में सनातन धर्म को अपमानित करने का कार्य किया गया है सलमान खान और शाहरुख खान द्वारा, दीपिका पादुकोण द्वारा तथा इसके निर्माता आदित्य चोपड़ा एवं निर्देशक सिद्धार्थ राजानंद के द्वारा जिस तरीके से अश्लीलता भगवा रंग को लेकर अश्लीलता परोसी गई है फिल्म के अंदर, ये समय समय पर बॉलीवुड जो है हिंदू धर्म को अपमानित करने का कार्य पूर्व से करता चला आ रहा है। आज इसी क्रम में इन्होंने पठान फिल्म में भी ये इस तरीके की अश्लीलता परोसी है, भगवा रंग को बेशर्म रंग कहकर जो है पूरे हिंदू समाज को अपमानित करने का कार्य किया है। हम लोग किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमने यहाँ पठान फिल्म का पुतला फूंका है तथा हम मुकदमा कायम कराने जा रहे हैं और इन चारों के खिलाफ मुकदमा कायम कराया जाएगा। देखिए ज्ञानेंद्र जी, फिल्म जब पास होती है तो उसके लिए सेंसर बोर्ड होता है, तो क्या कहीं ना कहीं सेंसर की भी इसमें जो है? बिल्कुल सेंसर बोर्ड की इसमें बहुत कमी है। सेंसर बोर्ड में भी बहुत सारे हिंदू पदाधिकारी बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने पैसे के सामने अपने धर्म को भी किनारे कर लिया है। वो पैसे को महत्व दे रहे हैं, अपने धर्म को महत्व नहीं दे रहे हैं, जो कि हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।